अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप पे और हम पे अल्लाह की रहमत हमेशा कायम रहे। आज का मेरा टॉपिक है भिखारियों की मदद या फ़कीर की मदद करना। क्योंकि नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम चाहते हैं कहीं से किसी को गरीब की मदद करें, तो नॉर्मली हर जगह जगह हमें फ़कीर नज़र आते हैं। सबसे ईजी तरीका है जिसको हम कुछ पैसे दें ज़कात के या सदक़े के और उसकी हेल्प हो जाए। लेकिन किसको देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, क्योंकि जब माफिया इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों के अंदर, तो हमें किस तरह से इसको डील करना चाहिए, ये क्वेश्चन है कि जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि किसी गरीब को अगर आपने मदद करनी है तो आप उसको प्लीज़ पैसे ना दें। पैसे देंगे वो पैसे उनके किसी काम के नहीं आएंगे, पैसे कहीं और चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। और फ़कीर नॉर्मली आपको या तो सिग्नल्स पे मिलते हैं या आपको मस्जिदों के बाहर मिलते हैं। और नॉर्मली हर जगह पर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे या तो मस्जिद के बाहर मिलेंगे या आपको मिलेंगे सिग्नल्स के ऊपर। और बहुत तंग भी करते हैं, ऐसे मासूम शक्लें बनाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमें दे दें। लेकिन सवाल ये है कि माफिया इन्वॉल्व है। इस माफिया को डिस्करेज कैसे किया जाए कि इन गरीबों को पैसे मिलें और आगे ना जाएं। तो इसलिए मैंने कहा है कि इनको आप पैसे ना दें। तो फिर क्या करें? आप पैसे की बजाय इनको कुछ खाने की चीज़ दें, फ्रूट दें, बिस्किट्स दें, कुछ भी खाने की चीज़ दे दें, लेकिन पैसे ना दें इन गरीबों को, क्योंकि ये पैसे चले जाते हैं माफिया के पास। तो अब ये है कि कैसे करें गरीबों को हम ये फ्रूट या ये खाने की चीज़ें कैसे दें। तो इसके लिए जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर है, फिर के रिमाइंडर सिखा नहीं रहा हूँ मैं, जस्ट एक रिमाइंडर आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ कि हम सिंपल वे हैं, 2 सिंपल वे मैं आपको दूंगा कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। आप सिंपल जाएं, दुकान पे जाएं, वहाँ से टिकी बैग जो आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, वो ख़रीदें, अपनी गाड़ी में रखें, अपनी बाइक में रखें, और रास्ते में जहाँ सिग्नल पे रुकें, कोई गरीब औरत या बच्चा, मैं औरत तो बच्चे ऐसे कह रहा हूँ कि वो, क्योंकि उनको भूख होती है, उनको भूख लगी हुई होती है, पैसे बेशक मांग रहे लेकिन भूख ज़रूर लगी होती है। तो आप ये टिकी बैग के जो बिस्किट्स हैं, ये इन गरीबों को आप दे दें, बच्चे को आप दे दें, बच्ची को आप दे दें, कि वो इसको ज़रूर खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल से आपको दुआ देंगे और आपको भी एक उसका सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला उसका आपको सवाब देगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि सिग्नल के अलावा मस्जिद में लोग होते हैं, तो मस्जिद का नॉर्मली आप मस्जिद जब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो बाहर निकलते हैं तो मस्जिद के बाहर को रेडी वाले खड़े होते हैं, फ्रूट जो बेच रहे होते हैं। आप मस्जिद से निकलें, रेडी वाले से फ्रूट लें और वहीं पे खड़े हुए गरीबों में तकसीम करते हैं, चाहे वो खजूर की शक्ल में हो, चाहे कीनू की शक्ल में हो, चाहे कोई भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप लें और उनको दे दें बजाय पैसे देने के। क्योंकि ये जब ये खाएंगे तो उनका पेट भरेगा और आपको भी सुकून मिलेगा और आपको दुआ भी देंगे। क्योंकि अगर पैसे देंगे किसी को तो वो उनके लोग खड़े होते हैं पीछे से, वो इनसे पैसे ले लेते हैं और इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा एक छोटी सी और चीज़ बता दूं कि अगर आपके घर में कुछ खिलौने पड़े हैं जो कि बच्चों यूज़ करते हैं, या ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो यूज्ड हैं, आपके किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा टूटे हुए खिलौने होते हैं, वो भी आप गाड़ी में रखें और रास्ते में जाते हुए किसी भी गरीब को, फ़कीर को नज़र आए, आप उसको दे दें तो उनके बच्चे खुश होंगे। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं बड़े टॉपिक ले चुका हूँ, शायद आप लोग बोर हो जाते हैं। तो जस्ट एक रिमाइंडर था, मैंने आपको बताया, इस पर गौर कीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा कि आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मे भी मेरी आप बात समझ ना आई हो, लेकिन अगर आप दोबारा देखेंगे तो छोटी सी बात है, अगर इस पर आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह उसका आपको सुकून मिलेगा और आपको सवाब मिलेगा। तो ये एक रिमाइंडर था, मैंने आपको दे दिया। अल्लाह खुश है कि आप लोग खुश रहें और इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हम दोबारा आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।